welcome to you all in Biopoint Fatehpur. In today's segment we discuss about renal blood supply or the blood vessel present in kidney. In previous segment we already discussed about ultrastructure of nephron. तो अब हम बात करेंगे कि किडनी को ब्लड वेसल्स कौन सी एंटर करती है, एग्जिट करती है एंड हाउ फिल्ट्रेशन टेक प्लेस विद इन अ किडनी. तो नाउ सिंप्लीफाइड मैं आपको समझा दूं कि अब तक आपने पढ़ाई है हाइलम के क्रॉस रीनल आर्टरी एंटर करती हैं विच कैरी नाइट्रोजिनस रिच ब्लड और रीनल वेन जो नाइट्रोजिनस फ्री ब्लड को ड्रेन बैक कर देती हैं, वापस से सेंट्रल सर्कुलेशन में सेंड कर देती हैं. तो यदि आप सिंपली यदि मैं आपको समझाऊं कि ये किडनी है बेटा, किडनी में हमने दो पार्ट पढ़े थे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, एंड दिस पार्ट इज सेड टू बी हाइलम. यहाँ से जो ब्लड वेसल एंटर कर रही है, यहाँ पर से जो ब्लड वेसल एंटर कर रही है दैट इज सेड टू बी रीनल आर्टरी which further show branching into medullary pyramid and from column of Bertini it enter into cortex and ultimately form further branching to form efferent arteriole. तो इस तरह की ब्रांचिंग पैटर्न नोटिस होती है जो ब्लड को लेके आ रही है एंड दैट ब्लड इज रिच इन नाइट्रोजिनस रिच ब्लड रिच इन नाइट्रोजिनस वेस्ट, मेनली यूरिया, यूरिक एसिड, hippuric acid, other metabolite waste also, nitrogenous waste like urea, clear, and that is said to be renal artery, clear. अब यहाँ से जो वापस से ब्लड जा रहा है फिल्टर होके, वो कहाँ से बाहर निकलता है बेटा, it further send it back to number of branches venule and then ultimate form renal vein. This structure is said to be renal vein. Blood free from nitrogenous waste. Clear? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो ये ब्लड आया है उसकी फिल्ट्रेशन हुई है, तो ब्लड को लेके कौन आ रहा है बेटा, रीनल आर्टरी, और ब्लड की एग्जिट कौन करा रहा है, रीनल वेन. दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम. और यहाँ से जो बाहर निकलता है स्ट्रक्चर दैट इज यूरेटर, जो यूरिन को कंडक्ट करता है एंड अल्टीमेट यूरिन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम जो अब तक आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन पे चलें कि किस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. तो पहला तो मैं आपको समझा दूं कि रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी कैसे ब्लड को लेके आ रही है, नाइट्रोजिनस वेस्ट रिच ब्लड को लेके आ रही है एंड दैट कम फ्रॉम डोर्सल एरोटा. ये कहाँ से आई है बेटा, डोर्सल एरोटा. एंड फर्दर आफ्टर फिल्ट्रेशन दिस ब्लड विच इज फ्री फ्रॉम नाइट्रोजिनस वेस्ट send it back or send to central circulation and it finally open into inferior vena cava of heart which is said to be post caval. We already discussed in chapter body fluid and circulation. तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो किडनी को ब्लड सेंड कर रहा है वो कौन सेंड कर रहा है बेटा, डोर्सल एरोटा, और वो ब्लड कैसा है, नाइट्रोजिनस रिच ब्लड है. वापस से उस ब्लड को फिल्ट्रेशन के बाद दोबारा से सेंट्रल सर्कुलेशन में सेंड करने का काम कौन करती है, रीनल वेन. एंड दिस रीनल वेन विच carry blood free from nitrogenous waste and that ultimate enter into heart via inferior vena cava. This is the simplified diagram कि किडनी कैसे ब्लड को रिसीव करती है. ये तो आपको एक्सटर्नली विजिबल है, लेकिन इंटरनली भी हम देखें तो किडनी में किस तरह की फर्दर ब्रांचिंग होती है, कितने टाइप के कैपिलरी बेड प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ कम ओवर द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का डायग्राम हमने बनाया ही था प्रीवियस लेक्चर में. दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. फटाफट मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ. देन आई विल एक्सप्लेन द ब्लड वेसल और रीनल ब्लड सप्लाई. द अबव पोर्शन इज सेड टू बी कॉर्टेक्स in which Bowman capsule, PCT, DCT and collecting duct is present, and in medulla region a loop like structure is present and that loop like structure is said to be loop of Henle. So this is the Bowman capsule. This structure highly coiled which is located in proximity of Bowman capsule is said to be PCT and that part is somehow distally located, थोड़ी सी दूर located है, highly convoluted है, that structure is said to be DCT and this structure is said to be loop of Henle, ascending limb and descending limb. This is the descending limb or this is ascending limb, loop of Henle. And this structure is said to be collecting duct
and collecting duct finally lead to duct of Bellini, and duct of Bellini lead to renal papilla. This is the simplified urinary conducting pathway and how urine is formed in nephron. Now come over the renal blood supply. तो अभी अभी मैंने बताया कि जो रीनल आर्टरी होती है वो कैसे ब्लड को लेके आ रही है, नाइट्रोजिनस रिच ब्लड। तो किस तरह की ब्रांचिंग होती है तो थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इसी को थोड़ा सा और एनलार्ज करूँगी, आप ध्यान से देखें कि सबसे पहले रीनल आर्टरी, it entered into medulla across hilum। किसके क्रॉस एंटर कर रही है? किडनी के hilum, and this is the which part? Medulla, and this is outer portion is said to be cortex. We already discussed in LS of kidney. So this renal artery enter into medulla across hilum, and when it enter into medulla, it further show branching in medullary pyramid, मेडलरी पिरामिड में जाके नंबर ऑफ ब्रांचेस बना दिए इन्होंने, एंड सम ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी entered into column of Bertini. What is column of Bertini? Column of Bertini is the extension of cortex in the medullary pyramid. हमने दो medullary pyramid के बीच में कॉलम बनाया था कि जो cortex है it embedded in the medulla region and that region is said to be column of Bertini. तो some जो capillary branches हैं, जो renal artery की branches हो गई हैं, further bifurcations हो गई हैं, that renal artery entered into column of Bertini. Renal artery entered into column of Bertini and ultimate into renal cortex. Here it form efferent arteriole. यहाँ पे आके ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है बेटा? एफरेंट आर्ट्रियोल। हेयर दिस स्ट्रक्चर फॉर्म एफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो बॉमिन कैप्सूल को ब्लड सप्लाई करती है, एंड दिस एफरेंट आर्ट्रियोल, नाउ राइट डाउन, दिस एफरेंट आर्ट्रियोल form first capillary bed, that is glomerulus. It ultimate form glomerulus. तो अब हम सिंपली सा बनाएंगे कि जो रीनल आर्टरी है इट फर्दर एंटर इनटू मेडुला अक्रॉस हाइलम, फर्दर इसकी ब्रांचिंग हो गई एंड इट एंटर इनटू कॉलम ऑफ बर्टीनी, एंड आफ्टर कॉलम ऑफ बर्टीनी इट फर्दर ब्रांचेस टू फॉर्म एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड दिस एफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म नंबर ऑफ बंच ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क, एनास्टोमोसिंग कैपिलरी नेटवर्क, जो आपस में सारी कैपिलरी नेटवर्क कनेक्टेड है। अप्रॉक्सीमेट 50 कैपिलरी इज प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस। तो हाउ कैन यू ड्रॉ ग्लोमेरुलस अक्रॉस हेयर? तो आप ध्यान से देखें कि दिस इज द वाइडर ब्लड कैपिलरी विच सप्लाई नाइट्रोजिनस रिच ब्लड टू बोमेन कैप्सूल, एंड दैट इज सेड टू बी एफरेंट arteriole. It show anastomosing complexes and number of capillaries are present here. Each capillary are interconnected to one another. सभी capillaries आपस में interconnected हैं बेटा, and that's why this capillary network is said to be glomerulus or anastomosing capillary network. So this structure is said to be efferent arteriole, थोड़ी सी वाइडर होती है। इट फर्दर शो नंबर ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न फॉर्म नंबर ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एनास्टोमोसिंग कैपिलरी नेटवर्क। दिस इज द एनास्टोमोसिंग कैपिलरी नेटवर्क। ग्लोमेरुलस इज द फर्स्ट कैपिलरी बेड। तो हियर राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट कैपिलरी बेड, first capillary bed glomerulus, and ultimate it lead to efferent arteriole. This is the simplified diagram. तो सबसे पहला हम कैपिलरी नेटवर्क पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस। क्या होती है ग्लोमेरुलस? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोमेरुलस हियर? तो यू राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस।
एफरेंट आर्ट्रियोल जो कैसे ब्लड को लेके आ रहा है बेटा यहाँ पे, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ रीनल आर्टरी जो फर्दर ब्रांचिंग हुई थी, कॉलम ऑफ बर्टीनी से एंटर हुई थी ये, और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसके बोमेन कैप्सूल में इट फर्दर ब्रांचेस टू फॉर्म एफरेंट आर्ट्रियोल। तो दिस एफरेंट आर्ट्रियोल आर इनलेट ब्लड वेसल और ब्लड कैपिलरी जो कैसे ब्लड को लेके आ रही है, नाइट्रोजन रिच ब्लड को लेके आ रही है। एंड दिस एफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर ब्रांचेस और फर्दर नेटवर्क बनाती है, टफ्ट ऑफ एनास्टोमोसिंग कैपिलरी नेटवर्क बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। एंड बोथ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म मालपिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पुसेल्स। तो ग्लोमेरुलस क्या होते हैं, इट इज अ फर्स्ट कैपिलरी बेड which is 50 in number. And how can you define glomerulus? It is a tuft of anastomosing capillaries. What do you mean by anastomosing capillary? Here all capillaries are interconnected to one another. सभी कैपिलरीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, गुच्छा सा बनाती है। टफ्ट का मतलब बंचेस ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, एंड दिस इज हैविंग हाई प्रेशर जोन। दिस ग्लोमेरुलस इज हाई प्रेशर जोन, और आप कह सकते हो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज वेरी हाई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा नीट का, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये हम डिस्कस करेंगे जीएफआर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। क्यों फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस, दिस इज द मेजर फैक्टर विच अलाउ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्योंकि इतना हाई प्रेशर जोन है, क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या दिख रहा है आपको ज़्यादा, इमीडिएटली इट शो सिंप्लीफाइड कैपिलरी नेटवर्क, थिनर कैपिलरी नेटवर्क में ब्रांचिंग हो रही है। तो जब हम हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ जाते हैं तो प्रेशर immediately क्या होता है, increase, because pressure and volume are inversely related to one another. Here the diameter is high, that's why blood pressure is low, but here diameter is low, that's why blood pressure is high, and that blood pressure is said to be hydrostatic pressure. So how can you define hydrostatic pressure here? This is the blood pressure, hydrostatic pressure. How can you define? This is the blood pressure in glomerulus. एंड इट इज़, नोटिस दैट कि कितना प्रेशर होता है ये, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 60 to 75 mm ऑफ मर्करी कॉलम. This is the pressure and this is the major effective pressure. This is the effective reason. Write down here. This is the effective reason behind ultrafiltration across filtration membrane. We already discussed filtration membrane in previous lecture. Filtration membrane is composed of 3 layers. The innermost visceral layer, podocyte cell of Bowman capsule, basement membrane in between glomerulus and Bowman capsule, and third is the endothelium of blood capillaries of glomerulus. These 3 membrane constitute together to form filtration membrane. तो जो filtration के लिए मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बेटा वो क्या है यहाँ पे, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? इट इज ऑफ ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस इन एफरेंट आर्ट्रियोल एंड द कैपिलरीज प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस. जितना कैपिलरीज का डायमीटर लो होता जाएगा उतना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. एंड मोर इज द ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, दैट इज द मेजर इफेक्टिव रीजन बिहाइंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तो हियर आई डिस्कस फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रांचिंग टुगेदर टू फॉर्म ग्लोमेरुलस. अब जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी इफरेंट आर्ट्रियोल, जो एग्जिट कर रही है यहाँ पे, और जो भी फिल्ट्रेशन हो चुकी है, जो फिल्टर्ड आउट प्राइमरी यूरिन है, इट इज कलेक्टेड इन अल्ट्रा फिल्ट्रेट कलेक्टेड इन द कैविटी ऑफ बोमेन कैप्सूल. कहाँ पे कलेक्ट हो गई है सारा का सारा वेस्ट? बोमेन कैप्सूल के
कैविटी में, एंड दिस यूरिनरी फिल्ट्रेट फर्दर कंडक्टेड टू पीसीटी, देन लूप ऑफ हैनले, देन डीसीटी एंड अल्टीमेट टू कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट ऑफ बेलिनी. नाउ दिस इफरेंट आर्ट्रियोल, क्या ये सीधा सेंड बैक हो जाता है रीनल वेन में? नहीं, इट शो फर्दर ब्रांचिंग ऑफ कैपिलरी नेटवर्क. तो हाउ इट शो ब्रांचिंग? तो हियर आई ड्रॉ दिस इफरेंट आर्ट्रियोल. This efferent arteriole show spiral coiling or it show winding around thick capillary network around PCT zone. कहाँ पे बना रहा है बेटा ये? thick PCT zone में, and that ultimate into DCT to collecting duct and renal vein, sorry, and this is said to be PTCN. Second capillary bed is here I represent with blue pen, PTCN, peritubular capillary network. So write down here second capillary network, PTCN, peritubular, पेरी का मतलब सराउंडिंग, ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब्यूल के अराउंड, कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क. दिस इज द सेकेंड कैपिलरी बेड. फर्स्ट कैपिलरी बेड इज ग्लोमेरुलस, सेकेंड कैपिलरी बेड इज पीटीसीएन. दिस इज द सेकेंड कैपिलरी बेड. How can you define PTCN? Peritubular capillary network. In case of cortical nephron, we discuss about two type of nephron, cortical nephron and juxtamedullary nephron. तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें मोस्ट ऑफ पार्ट कहाँ होता है? कॉर्टिकल रीजन में. अ स्मॉल पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैनले इज लोकेटेड इन मेडुला पार्ट, whereas in juxtamedullary nephron the whole part like Bowman capsule, PCT, DCT, collecting duct is located in the junction of cortex and medulla, and the long loop of Hanle is located in medullary pyramid or in medulla region. So it is a second capillary bed. In case of cortical nephron, write down, in case of cortical nephron, a thick, या आप कह सकते हैं a thin blood capillaries are highly coiled around tubular part of nephron, here you must write down especially around PCT, especially around PCT, proximal convoluted tubule. In case of cortical nephron, a thin blood capillaries are highly coiled around tubular part of nephron. It is the extension of efferent artery. It is the extension of efferent arteriole, around PCT, and it finally open into renal vein, and renal vein send the blood to the central circulation via inferior vena cava. This is the second capillary network, and PTCN is the characteristic feature of cortical nephron. Clear? नाउ अब आपको क्लियर हो गया कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इट हाईली कोइल्ड अराउंड पीसीटी रीजन, समहाउ डीसीटी रीजन, बट मेजर अराउंड पीसीटी. तो पीसीटी के अंदर आपने पढ़ा था एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है आयंस की, ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की, एंड द होल यूजफुल सब्सटेंस सेंडेड बैक टू सेंट्रल सर्कुलेशन, दैट इज इनटू पीटीसीएन. क्लियर? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. दिस इज द लो प्रेशर जोन, दिस इज द लो प्रेशर कैपिलरी बेड, low pressure capillary bed. Approximate hydrostatic pressure in PTCN around 13 to 20
mm of mercury column. तो comparatively the pressure in PTCN is very low as compared to glomerulus because this is the part associated with reabsorption, not associated with ultrafiltration. तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि एफरेंट आर्ट्रियोल ने ब्रांचिंग की और क्या बनाया बेटा, ग्लोमेरुलस. दिस इज द फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क. नाउ इफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड को लेके जा रही है, लेकिन कुछ सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस भी यूरिनरी फिल्ट्रेट में आ गए हैं, उसको वापस से कहाँ भेजना है, हमें ब्लड में वापस भेजना है, रीअब्जॉर्ब कराना है. तो हाईली कॉइल्ड कैपिलरीज जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो हाईली कॉइल्ड कैपिलरी नेटवर्क होती है. किसके अराउंड बेटा, पीसीटी और ट्यूब्यूल्स के अराउंड, even DCT के around, and form PTCN, and this PTCN finally open into renal vein जो exit कराती है blood को कहाँ से, किडनी से बाहर. This is the figure of cortical nephron. Now come over the juxtamedullary nephron जहाँ पे बहुत ही longer loop of Henle होती हैं, तो उसमें ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है. Third capillary network, from this region another capillaries are emerge out and highly coiled around this tube, that is loop of Henle. हाईली coiled ट्यूब बनती चली जाती है, इसके चारों तरफ कैपिलरी नेटवर्क बन रही है जो इसको सराउंड कर रही है, किसको, लूप ऑफ हेनले को. एंड दिस इज सेड टू बी वासा रेक्टा. दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी वासा रेक्टा, जो सराउंड करती है, किसको सराउंड करती है बेटा, लूप ऑफ हेनले को. एंड इट अराइज फ्रॉम PTCN, that is peritubular capillary network, and further highly coiled around loop of Henle, and this structure is said to be vasa recta, which help in counter current mechanism and help in concentration of urine. So this third capillary network or third capillary bed is said to be vasa recta. हमने 3 कैपिलरी बेड पढ़े. फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस, सेकेंड वन इज PTCN, थर्ड वन इज वासा रेक्टा. बट वासा रेक्टा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. Now last come over the third set of capillary bed which is said to be vasa recta. How can you define vasa recta? कि जो second capillary bed था बेटा PTCN, it is characteristic feature of cortical nephron. But in juxtamedullary nephron, it is a characteristic feature of juxtamedullary nephron, and it is only found in class Aves and Mammalia. In juxtamedullary nephron, this PTCN is only found in cortical nephron, but PTCN and vasa recta both are found in juxtamedullary nephron. This PTCN goes deeper into medulla and form a fine hair loop capillary network around loop of Henle, and this capillary network is said to be vasa recta around loop of Henle, and this is known as vasa recta. तो vasa recta का मेन काम क्या है बेटा, it is associated with counter करंट मैकेनिज्म, जो मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी यूरोपोइसिस में, यूरिन फॉर्मेशन एंड यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में, कि कैसे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है. इट इज़ एसोसिएटेड विथ काउंटर करंट मैकेनिज्म दैट इज हेल्प इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. इट हेल्प टू मेक यूरिन कंसेंट्रेटेड.
तो फर्स्ट हम लेटर सेगमेंट में डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन एंड देन काउंटर करेंट मैकेनिज्म टू मेक यूरिन कंसंट्रेट एंड सम हार्मोनल सिक्रीशन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। तो वो तो हम लास्ट टॉपिक में करेंगे। अगेन आई रिकैप हियर कि किस तरह से ब्लड सप्लाई होती है, फिर से बता देती हूँ। किडनी में जो ब्लड को लेके आ रही है दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रीनल आर्टरी, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डोर्सल एरोटा। Renal artery further show branching and ultimate divide to form afferent arteriole which supply blood to the particular nephron. This afferent arteriole further branches to form a tuft of blood capillaries, anastomosing blood capillaries, which all blood capillaries are interconnected here, and this first capillary bed is said to be glomerulus. This is the high pressure zone, high hydrostatic pressure zone, which is the major factor responsible for ultrafiltration. Now this free blood is conducted or drained to the central circulation by efferent arteriole, but before going into the central circulation this efferent arteriole surround the PCT and this capillary bed is said to be PTCN, peritubular capillary network, which is a characteristic feature of cortical nephron. In juxtamedullary nephron, this PTCN extend inside the medulla and further form a loop hairpin loop like structure around loop of Henle, and this structure is said to be vasa recta. So how many capillary bed is present in human kidney? 3 capillary bed. First is glomerulus, second one is PTCN, and third one is vasa recta. Now this PTCN and vasa recta further join to form renal vein which exit the kidney across hilum and send the blood to the central circulation or send back to heart via inferior vena cava. Further join to form renal vein which exit across hilum and then send the nitrogenous free blood to central circulation via inferior vena cava. तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन किडनी कि किस तरह के कैपिलरी बेड होते हैं, हाउ दे एसोसिएटेड विद फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी। तो 3 आपने कैपिलरी नेटवर्क पढ़े, ग्लोमेरुलस, PTCN एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वासा रेक्टा। हाई प्रेशर जोन पूछ लिया जाए आपसे तो कौन सा है? ग्लोमेरुलस। रीजन आपको क्लियर हो गया होगा, डायमीटर डिफरेंस, एंड PTCN इज द लो प्रेशर जोन। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन इन योर नीट। दिस इज द हाई प्रेशर जोन, आई मेंशन हियर, आपको याद रहेगा, हाई प्रेशर जोन, whereas PTCN इज लो प्रेशर जोन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में। तो और आपको बीच बीच में मैंने थोड़ा सा टाइम भी दिया है बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।